हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे स्प्लिट एसी किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग में आप अंडरग्राउंड पाइपिंग में किस तरह से स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जिस दीवार पर आपको एसी लगाना है उस पूरी दीवार को देखेंगे आप। इस पूरी दीवार को नापेंगे और नापने के बाद उसका पूरा सेंटर करेंगे कहाँ पर सेंटर में एसी आ रहा है। सेंटर में उसी दीवार पर एसी लगता है जिस दीवार पर सेंटर में सही तरीके से पाइप दिया होता है पहले से ही। और इसी तरीके से एसी को भी पूरा नापेंगे और प्लेट को उसके अंदर लगाकर बीच में निशान लगा लेंगे। आप देखेंगे ऐसे एसी का भी हमने सेंटर ले लिया है और इस पूरी दीवार का भी हमने सही तरीके से सेंटर ले लिया है। सेंटर में हमारा सही तरीके से बिल्कुल पाइप आ रहा है। अगर आपका पाइप इधर उधर आता है तो सेंटर में कभी कभी अंडरग्राउंड वायरिंग में पाइप नहीं आ पाता, एसी नहीं लग पाता। अगर पाइप की फिटिंग सही तरीके से हुई होगी तो आपका सेंटर में एसी लग पाता है। इस तरीके से ये हमारा पाइपिंग सही थी और सेंटर में सही तरीके से एसी भी आ रहा है। इंडोर यूनिट के स्टैंड की हमने सही तरीके से गिट्टी वगैरह कर ली है, वाटर लेवल से नापकर उसके निशान सही तरीके से लगा दिए हैं और हैमर से उसके होल करके गिट्टी वगैरह सही तरीके से लगा के आप इस तरीके से प्लेट को लगा सकते हैं। इसमें टोटल 8 से 10 पेंच लगाने पड़ते हैं, ज्यादा पेंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी दीवार सही है तो 8 से 10 पेंच में भी सही तरीके से एसी रुक जाता है। लगाने को उसमें होल बहुत सारे दिए होते हैं, आप चाहे जितने पेंच उसमें लगा सकते हैं, पर 10 पेंच पे भी हमारा एसी सही तरीके से रुक जाता है। आप इसमें देखेंगे जैसे ही हमने बार बार वाटर लेवल से चेक करना जरूरी है ताकि हमारा एसी सामने से लगने के बाद बिल्कुल सीधा दिखे, हल्का सा भी टेढ़ा एसी ना दिखे। एसी को सीधा ही लगाना होता है ताकि हल्का सा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में झुकाना नहीं होता है। अगर सीधा एसी लगा होगा तो आपका पानी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और एसी भी आपका सही तरीके से सीधा दिखेगा। स्टैंड अगर आपका सही तरीके से लग जाता है तो आगे कोई परेशानी लगाने में नहीं होती है, ना तो पानी की कोई दिक्कत आती है और ना ही आपका ऐसी कोई टेढ़ा दिखता है। इस तरीके से गिट्टे वगैरह करके हमने पैच में सब कुछ लगा दिए हैं। अब हम इसको इनर बेंडर से पाइप को सीधा कर लेते हैं। पाइप इसमें पहले से ही सीधा था, इनर बेंडर की मदद से ताकि पंच ना हो उसको फिर से सही तरीके से थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे इस तरीके से इनर बेंडर, आजकल मार्केट में इनर बेंडर आ गए हैं। इनर बेंडर की मदद से आप बहुत आसानी से पाइप को घुमा सकते हैं। इंडोर यूनिट को लगाकर आप सबसे पहले उसके फ्लेयर की मार्किंग कर लीजिए, हल्का सा निशान लगा लीजिए। जो आपका एक्स्ट्रा पाइप है उसको कट कर दीजिए। आप देखेंगे हमने एक्स्ट्रा पाइप उसका काट दिए है और उसमें दोनों हाफ क्वार्टर के फ्लेयर नट चढ़ाकर उसके फ्लेयर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले फाइल या रेती की मदद से आप उसको सही तरीके से पाइप को इकसार कर लेंगे। अगर आपका ट्यूब कटर सही है या अच्छी कटिंग हुई है तो आपको फाइल की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप थोड़े बहुत जो कोने निकले होते हैं उसको फाइल की मदद से इस तरह से घिस सकते हैं और फ्लेयर बहुत आसानी से बहुत अच्छा इस तरीके से बन जाता है। आप देखेंगे हमारा फ्लेयर इसमें क्वार्टर का तो बन चुका है। अब हम आपका हाफ का भी फ्लेयर बनाकर दिखाते हैं। आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके की फ्लेयरिंग टूल किट आ गई है, हम तो इस तरीके की किट का इस्तेमाल करते हैं। इस डाई से हमारा फ्लेयर सही तरीके से बन भी जाता है और इस तरीके से आप इसको भी फाइल की मदद से इकसार करके आप इसमें भी नोक प्लास घुमा दीजिए ताकि उसके कोने वगैरह सही तरीके से जड़ जाए और उसके बाद आप इसमें बिलोर को घुमा दीजिए। फ्लेयर बनाने के बाकी तो बहुत से तरीके हैं, पर सही तरीके से आप इसी तरीके से अगर फ्लेयर बनाते हैं तो आपके ना तो कोने निकलेंगे ना ही आपका फ्लेयर फटेगा और सही तरीके से आपका फ्लेयर एक ही बारी में बन भी जाएगा। अगर शुरू से ही आप सारे काम को स्टार्टिंग से सही तरीके से करते चलेंगे तो आपके आगे तक सारे काम सही तरीके से होते चले जाएंगे। आप देखेंगे हमारा फ्लेयर इसमें कितने प्यारे तरीके से बन चुका है। इस डाई की मदद से आप अच्छे से फ्लेयर बना सकते हैं। पहले हम भी ओल्ड वाली डाई यूज करते थे, इस फ्लेयरिंग डाई से आप बहुत आसानी से फ्लेयर बना सकते हैं। ये फ्लेयरिंग डाई आपका टाइम भी बचाती है और अच्छे से फ्लेयर भी बना कर देती है। इंडोर यूनिट को हमने फिर से वापस से उस पर लगा दिया है, हमारे प्लेट दोनों कंप्लीट बन चुके हैं। हम इन पाइपों पे टेपनल टेप का यूज नहीं करते हैं, कंप्रेशर के ही ऑयल का यूज करते हैं या आप सरसों का ऑयल किसी भी तरह का ऑयल लगाकर आसानी से फ्लेयर को चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फ्लेयर चढ़ाते हो, फ्लेयर नट लगाते हो तो आपके एसी के लीकेज होने के चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आप टेपनल टेप लगाकर चढ़ाते हो
तो उसमें लीकेज अक्सर हो जाते हैं। पर अगर आप ऑयल लगाकर इसमें चलाते हैं तो आपके एसी में गैस लीकेज होने के चांस बहुत कम होते हैं। हम तो फिलहाल कंप्रेसर का ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं या सरसों का ऑयल इसमें लगा देते हैं, मतलब किसी तरह का भी चिकनाट ऑयल इसमें लगा देते हैं ताकि हमारी चूनी है आसानी से चढ़ जाती है और फ्लेयर भी सही तरीके से बैठ जाता है, सही तरीके से कसा भी जाता है और इसमें लीकेज की भी समस्या नहीं आती है। हाफ का पाइप तो आप पूरे जोर के साथ कस सकते हैं, लेकिन क्वार्टर का पाइप आप लिमिटेड ही कस सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा कसते हैं तो ये फ्लेयर फट जाता है और पाइप पीछे से टूट जाता है। या प्रेशर छोड़ने पे बिल्कुल पाइप अलग हो जाता है, फ्लेयर टूट जाता है। आप इसको इसी तरीके से कस लीजिए, हल्के हाथ से क्वार्टर का पाइप को कसिए, क्वार्टर के यूनियन को आप हल्के हाथ से कसिए ताकि हमारा फ्लेयर भी खराब ना हो और पीछे से पाइप भी ना टूटे। इस तरीके से जहां तक हल्के हाथ से ये कसा जाता है वहां तक आप इसको आसानी से कस लीजिए। इसमें आप आगे देखेंगे, इसमें हमारी लाइन डली हुई है पाइप की, पहले से 25 mm का पाइप अंडरग्राउंड में डला हुआ है। 25 mm के पाइप में जो हमारा ड्रेन पाइप होता है ये आसानी से उसमें चला जाता है। आपको करना क्या है, ऊपर से उसकी स्लिप उतारनी और पाइप को वापस से उसमें डालना है। अगर पूरा ड्रेन पाइप हमारा 25 mm के पाइप में काफी अंदर तक चला जाता है तो एक हद तक ड्रेन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप इसके कनेक्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इंडोर में कनेक्शन करने हैं उसी सेम तरीके से आप आउटडोर में कनेक्शन देने हैं। लाइन न्यूट्रल सीटी, फिलहाल हमारा यह नॉर्मल एसी है, लाइन न्यूट्रल पर ही चली जाता है। लाइन न्यूट्रल अर्थिंग, आप ऊपर आके देखेंगे नीचे से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें प्रेशर पहले से ही होल्ड था, प्रेशर तो हमने नीचे से पाइप काट कर पहले ही निकाल दिया था। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पाइप वगैरह चेक कर लेते हैं कौन सा पाइप है। जिस पाइप में प्रेशर नहीं है वही हमारा पाइप है। उसके लिए हमें स्टैंड पे लगाना है। स्टैंड को सबसे पहले हम बाहरी बना लेते हैं। पूरा कंप्लीट स्टैंड बनाने के बाद ही हम वाल पर लगाते हैं, इससे पहले हम एक एक करके स्टैंड को नहीं लगाते हैं। लगाने से पहले सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिए, आउटडोर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक की दूरी नाप लीजिए कितनी दूरी है, और उसके बाद आप स्टैंड को लगाना स्टार्ट करिए। स्टैंड को भी आप वाटर लेवल की मदद से बिल्कुल सीधा लगाइए ताकि आउटडोर हमारा लगने के बाद बिल्कुल सीधा लग सके। ये हमारा 8 mm का फास्टनर है, 14 mm की बिट से हम इसमें होल करते हैं और सही तरीके से हमारा फास्टनर भी लग जाता है और होल भी सही तरीके से हो जाते हैं। इस तरीके से आप फास्टनर के होल को भी कर सकते हैं। स्टैंड में आप क्या देखेंगे कि स्टैंड खोलकर हमने पहले से ही फास्टनर को पिना दिए हैं, पहले से ही उसको पिना दिए। तीनों फास्टनर लगाने के बाद एक स्टैंड में कम से कम 3 फास्टनर लगाइए और इस तरीके से हथौड़े की मदद से सही तरीके से ठोक देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ भी मजबूत होएगी, सही तरीके से बिल्कुल मजबूत तरीके से लगेगा। और दूसरा क्या है कि आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप एक एक करके स्टैंड के फास्टनर को लगाएंगे, उसमें पहले खोलेंगे फिर लगाएंगे, तो उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। इसमें क्या है कि तीनों फास्टनर को पिना दीजिए और उसको सही तरीके से ठोक लीजिए। उसके लिए बस यही होता है कि होल आपके सही तरीके से होने चाहिए। फिर उसकी मार्किंग कर लीजिए फिर से वाटर लेवल से कि आपकी बिल्कुल सीधा आपका आउटडोर इसमें लग सके। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जितनी दूरी आपने नापी थी उतनी दूरी पर आप दूसरा स्टैंड को लगा दीजिए और निशान लगाकर वाटर लेवल की मदद से बिल्कुल सीधा उसी तरीके से होल करके स्टैंड को लगा दीजिए। इस तरीके से स्टैंड ठोकने के बाद एक एक स्टैंड को सही तरीके से गोटी या चाबी की मदद से सही तरीके से कस लीजिए ताकि आपका स्टैंड लूज ना हो, हिले जुले नहीं। अगर स्टैंड लूज हो जाता है या रह जाता है तो एसी आउटडोर के गिरने के चांस होते हैं। आउटडोर में क्या होता है कि आउटडोर में वजन रहता है। अगर आउटडोर का फास्टनर स्टैंड का फास्टनर सही तरीके से नहीं लगेगा तो एसी हिलने की वजह से आवाज करेगा और गिर भी सकता है। अब इसको पाइप की कटिंग कर कर जौन सा हमारा इस आउटडोर का पाइप है उसकी कटिंग कर कर सही तरीके से हम इसको भी सीधा कर लेते हैं। पाइप को आपको ऐसे ही नहीं घुमाना है, हाथ से नहीं घुमाना है। हाथ से घूम जाता है पर कहीं ना कहीं पंच भी हो जाता है। आप बेंडर की मदद से उसको बहुत आसानी से इस तरीके से घुमा दीजिए, बिल्कुल आसानी से घूम जाता है। आजकल इनर बेंडर है, इनर बेंडर की मदद से पाइप आसानी से घूम जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे इनर बेंडर की मदद से आसानी से घूम जाता है।
ये पाइप हमारा छोटा है, इसमें हम दूसरा पाइप और ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे इसमें हमें और पाइप ज्वाइन करना है ताकि हमारे आउटडोर के फ्लेयर तक पाइप सही तरीके से पहुंच जाए। और ब्रिजिंग करते समय ध्यान रखिए, ब्रिजिंग बहुत सही तरीके से करिए, बार बार चेक करते रहिए। ब्रिजिंग में क्या होता है, हल्का सा भी कहीं से हो जाता है या ओबड़ खाबड़ ब्रिजिंग होती है तो लीकेज होने की समस्या ज्यादा रहती है। ब्रिजिंग बहुत सही तरीके से आपको करनी होती है। इसमें हमें आउटडोर के लिए 1 से 1.5 फीट पाइप बाहर निकला हुआ था, जो कि आउटडोर में कम पड़ चुका था। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पाइप जोड़ा है 2 से 3 फीट, ताकि आउटडोर में सही तरीके से इसमें लग जाए। इस तरीके से आप ब्रीजिंग करके बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। आउटडोर के फ्लेयर भी हमने इसमें बना लिए हैं और इसको भी आप ऑयल लगाकर सही तरीके से हल्के हाथ से क्वार्टर का पाइप कसिए। सबसे पहले तो आप क्वार्टर का वाल कसिए, इसमें क्वार्टर का पाइप कसिए ताकि आपको फ्लैशिंग करने में आसानी हो। आपको हाफ वाला पाइप नहीं कसना है, मोटा पाइप आपको नहीं कसना है। सबसे पहले आपको क्वार्टर का पाइप ही इसमें कसना है। जो कचरा वगैरह रहता है फ्लैशिंग में मोटे पाइप से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से ऑयल चढ़ा के सबसे पहले तो आप हाथ से उसको जितना कसा जाता है हाथ से कसिए। आपको रिंच नहीं लगाना है, अगर रिंच से आप टाइट करोगे तो फ्लेयर आपका इधर उधर होएगा और फट जाएगा। सबसे पहले आपको जितना भी कसना है हाथ की मदद से ही कसना है आपको। उसके बाद आपको रिंच से सही तरीके से इसको भी टाइट कर देना है। आप देखेंगे हमारे फ्लेयर बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। और टाइट होने के बाद इसमें क्या करना है, हल्का प्रेशर छोड़ना है, गैस का बिल्कुल हल्का प्रेशर छोड़ना है ताकि ऊपर नीचे लीकेज सही तरीके से चेक करने के बाद फिर उसके बाद उसमें गैस नहीं छोड़नी है। सबसे पहले आप इंडोर का काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि पाइप के नीचे की इंसुलेशन हो जाए, उसकी ग्रिल वगैरह सही तरीके से फिटिंग हो जाए। उसके बाद ही आप आउटडोर की गैस खोलने जाएंगे। इससे क्या होता है, जितनी देर आप इंडोर को फिटिंग करते हो उसमें कुछ टाइम प्रेशर होल्ड रहता है और इसमें लीकेज का भी आपको पता लग जाता है कि हमारे पाइपलाइन में कहीं से लीकेज तो नहीं है। लीकेज तो आप पहले से ही टेस्ट करेंगे, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो लीकेज की समस्या नहीं होएगी। एसी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरीके से अंडरग्राउंड पाइपिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से हमने पाइप को घुमाया है, किस तरीके से आउटडोर में कनेक्ट किया है। ये वायर जो हमारी एक्स्ट्रा दूसरे साइड से जा रही है, इसमें कुछ वायर हमारी कम पड़ गई थी, हमने जोड़ ना लगाकर सीधी वायर आउटडोर से कनेक्ट कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।